नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या डिस्क का सर्जरी का ज़रूरत होता है या नहीं होता है, और होता है तो किस स्टेज में होता है, और डिस्क का प्रोलैप्स का कितने स्टेज होता है। तो मेरा नाम डॉक्टर सुनीत रंजन है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, और ख़ासकर मैं स्पाइन से संबंधित नस रोग, सciatica, गठिया और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर और हड्डी से संबंधित सारी बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। तो डिस्क आप लगभग देखते होंगे कि ज़्यादातर डिस्क जो है लंबर रीजन में प्रोलैप्स होते हैं, और मरीज जब आते हैं बोलते हैं कि हमारे एक पैर में जो है खींचता है, नहीं चल पा रहे हैं, और पैर मेरा काम नहीं कर रहा है, सूना सूना हो गया, भारी हो गया, बहुत देर चलने के बाद पैर जो पता ही नहीं चलता है कि पैर मेरा अपना है या नहीं है। ये सारा चीज़ साबित करता है कि जो आपका पैर का नस निकल रहा है वो कहीं ना कहीं दब रहा है। तो मैं आपको एक बात मैं समझा देना चाहता हूँ कि हाथ का नस जो होता है वो गर्दन के पास जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से निकलता है, और पैर का नस जो है कमर के पास से जो लंबर और सैक्रल रीजन होता है वहाँ से निकलता है। अब क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सेंट्रल कैनाल में होता है, और जो कैनाल पीछे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और लैटरल। तो लैटरल दो कैनाल होते हैं और सेंट्रल एक बीच में होता है। जो डिस्क होता है, जैसा कि आपको मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए, इसमें ये हमारा वर्टिब्रा है और ये डिस्क है, और इसको हम लोग बोलते हैं नस बोलते हैं, जो कि हमारे पैर में जाता है। और यहाँ पे एक डिस्क प्रोलैप्स को दिखाया गया है कि यहाँ डिस्क प्रोलैप्स है। अब क्या होता है कि ये सेंट्रल कैनाल में ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो है नस निकल रहा है जो कि पैर में जा रहा है, ये लैटरल कैनाल है दोनों साइड। किसी भी कारण से, चाहे डिस्क का डिजनरेशन हो गया हो, डिस्क का थिनिंग हो गया हो, या डिस्क डिहाइड्रेटेड हो गया हो, या तो अक्यूट ट्रॉमा के कारण डिस्क का बल्ज हो गया है, प्रोलैप्स हो गया है, या सिक्वेस्ट्रेशन हो गया है, उस हालत में क्या होता है, नस का जो रूट होता है, पैर का जो नस सप्लाई कर रहा है, वो रूट जो है कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। जब ये दब जाता है तो जो आपका पैर नॉर्मल काम करना चाहिए था, सेंसेशन देना चाहिए था, वो उतना नहीं दे पाता है। तो आप बहुत देर चलने के लायक नहीं होते हैं, पैर आपका उठता नहीं है, झुक नहीं पाते हैं आप, भारीपन महसूस होता है, हमेशा लगता है कि टिंगलिंग और नमनेस है, झुनझुनी टाइप का है। तो अब सवाल उठता है कि क्या एमआरआई कराया जाए, और दूसरा सवाल आता है कि एमआरआई हो गया तो क्या इसका सर्जरी ही इलाज है या कोई दूसरा इलाज भी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक लाइन में कि मैं 100 में से 99 माने 99 केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और मैंने ऐसा करके भी दिखाया है। तो अब क्या होता है कि इसको कम करने के लिए, इसका जो लैटरल कैनाल है उसके डायमीटर को बढ़ाने के लिए और डिस्क को ठीक करने के लिए, अगर डिस्क जो है सिक्वेस्ट्रेशन में चला गया है तब सर्जरी की ज़रूरत है, माने लास्ट स्टेज में। लेकिन ज़्यादातर प्रोलैप्स देखा जाता है कि L4 L5 L5 S1 में होता है। और इसको मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर लोगों में या तो ओजोन का जो तकनीक है, ओजोन गैस जो होता है उसके द्वारा जो इसका डेंड्राइट है उस पॉइंट में मैं ओजोन देकर, और यहाँ का जो एरिया है वो लूमेन भी डायलेट हो जाता है, प्लस इंट्राडिस्कल ओजोन देके उसको मैं एक तरह से स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। और करने के बाद लगभग 1 से 2 दिन में पेशेंट जो है मेरा चलने फिरने लगता है, और मैं ऐसा करके 100 में से 99 लोगों को सर्जरी से बचाया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका डिस्क प्रोलैप्स है तो सर्जरी का कराने से पहले एक बार ज़रूर इस तकनीक पर विचार करें कि ओजोन तकनीक के द्वारा, जिसको ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस भी बोलते हैं, ओजोन डिसेक्टोमी भी बोलते हैं, लेकिन जब आप बड़े बड़े शहर में जाएंगे या कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ बोला जाएगा कि आपका दूरबीन से डिस्क का ऑपरेशन किया जाएगा और डिस्क निकाल दिया जाएगा तो आप रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ का डिस्क आप निकाल देते हैं, 1 साल आप बहुत अच्छे रहेंगे, दूसरे साल से इस लेवल पे डिजनरेशन शुरू हो जाएगा।
फिर आपको वही समस्या होगा जो कि पहले था, तब आप फिर दोबारा उसके पास जाएंगे, दोबारा सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाएगा। लेकिन जो मैं तकनीक बता रहा हूँ उसमें सर्जरी का कोई भी गुंजाइश नहीं है, और करीब करीब 100 में से 99 लोगों को मैं ऐसे तरीके से ठीक किया। अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना है तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं, मैं उस पर विचार करूँगा। कोई और भी तकनीक होगा तो उसको मैं ला के आपको बताऊँगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।